प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं। सिंध अंदर ज़ाहिरी तौर ते गुज़िरियल केतिरे अरसे खां मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा बहरान असांखे नज़र अचनि पिया। पाणी जो बहरान ताज़ो ई जंहिं ते सिंध हुकूमत पारां एहतिजाज कयो वियो, उनखां अॻु बि केतिरा ई बहरान साम्हूं आया। हिन वक़्तु बिजली जे बहरान खां पोइ गैस जो बहरान पैदा थियो आहे, जंहिं ते वाज़े तौर ते सिंध हुकूमत वफ़ाक़ी हुकूमत ते इल्ज़ाम मणे पई त का प्लानिंग न हुअण सबबि हीउ सॼो मामिलो साम्हूं अचे पियो। उन सां गॾोगॾु बजट वारे मामले ते बि इख़्तिलाफ़ हलंदड़ आहिनि। सिंध असेंबली अंदरि अॼु बि असांखे अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल नज़र आई। अपोज़िशन एहतिजाज कंदी रहे थी ऐं इहे जेके मामला आहिनि इहे मुसलसिल हलनि पिया। सॼे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवाणा आहिनि, सूबाई वज़ीर आहिनि आईटी जा, तैमूर टालपुर साहब। तैमूर साहब वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच जॉइन करण जे लाइ। ऐं ॿिए पासे मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अॻुवाणा आहिनि, ॻोड़ अपोजिशन लीडर आहिनि, फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नकवी साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। इस वक्त जो मामला सामने आ रहा है, खास करके कराची में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और गैस का जो मामला सामने आया है अभी उसमें यही बताया जा रहा है कि सिंध के अंदर जो 2 गैस फील्ड्स थी वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है और जितनी तादाद में गैस चाहिए थी वो ऑर्डर नहीं की गई, जिसकी वजह से ये मामला ना सिर्फ अब हमें नजर आ रहा है इंडस्ट्रीज में, पर हम देख रहे हैं कि घरेलू सार्फिन के लिए भी अब गैस का मामला सामने आ रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, जहाँ तक गैस का ताल्लुक है, जो कि एलएनजी टर्मिनल से ताल्लुक है, उसके अंदर एंग्रो ने जो डेजिग्नेटेड टाइम था उस पे अपने एफएसआरयू की रिपेयर नहीं करा सकी और उसके लिए उन्होंने कोविड की वजह बताई, इससे कि जिस घाट में जाके उस जहाज को रिपेयर होना था उन्होंने कोविड की वजह से नहीं लिया। अब ये जो बहस है कि इसका जो खमियाजा है वो किसको उठाना चाहिए, ये एक जेर बहस चीज़ है, लेकिन ये एक मजबूरी है और इस मजबूरी का जो है मीडिया में भी जिक्र हो चुका है और सब बात हो चुकी है। जहाँ तक वो गैस फील्ड्स का ताल्लुक है, उनकी रेगुलर मेंटेनेंस के यही टाइम पीरियड था और इस दफ़ा जो है जो पानी जो डैम्स में आता था मौसम की वजह से माजी से कम आया है और ये 5-10 दिन जो है मसला कर सकता है। एक अगर माजी के आप देखते तो इस ज़माने में हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जून में पीक पे पहुंच जाती थी, अभी हम नहीं उस पे पहुंच रहे इसलिए कि पानी कम है डैम में। अब इसकी प्रेडिक्शन बड़ी मुश्किल होती है। तो जब ये तीनों क्राइसिस एक साथ आए हैं तो उसकी वजह से मसला पैदा हो रहा है। उसके लिए इक़दाम लिए जा रहे हैं कि फर्नेस ऑयल से बिजली महंगी हो सकती है, उसकी कौन कीमत बेयर करेगा, उसका फैसला वो एंग्रो करेगी या वो शिपयार्ड करेगा या आवाम करेंगे। इसका अभी तक जो है वो जो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है वहाँ बाकायदा इसके ऊपर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और इसका हल भी ढूंढा जा रहा है। फिरदौस साहब, पर इसमें जो बात सामने आ रही है कि अगर वाकई ऐसा मामला है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ हमें सिंध में ही क्यों नजर आ रहा है? इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची की इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ सीएनजी को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, तो ये मामला सिर्फ सिंध में ही क्यों नजर आ रहा है, हालांकि 70% सिंध देता है गैस का पूरे मुल्क को? मेरे ख्याल से ये अगर आपके पास तासुर है तो ये गलत है। जिन इंडस्ट्रीज को एग्जेम्प्ट किया गया है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है। जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं जो कि एक्सपोर्ट से ताल्लुक नहीं रखती, वहाँ लोड शेडिंग जरूर हो रही है। सीएनजी सिर्फ सिंध में नहीं हो रही और यहाँ ये कहना कि सिंध से इतनी गैस आती है, तो बरादर एक ज़माने में सुई जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा था और वहाँ से 80 से ज़्यादा 85% तक गैस पूरे पाकिस्तान को सुई से आती थी। ये एक कौमी ख़जाना होता है और इसके ऊपर सबका हक होता है और इस लिहाज से, वरना ये हो जाएगा कि वो जो मंगला डैम और तरबेला डैम वाले हैं वो कहेंगे पानी पे जो है हक हमारा है। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर एक वफाक की हम है और हमें तमाम सूबों का ख्याल रखता है और अपने मुल्क का ख्याल रखता है। तो इसको एक सूबे की तरफ देख के बात नहीं करनी चाहिए। किसी सूबे के साथ ज्यादती नहीं हो रही, अगर किसी सूबे के साथ ज्यादती हो तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं, और खासतौर पे जिस सूबे में हम रहते हैं।
हमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि उस आवाज को ना उठाएं। बात यह है कि जो फजूल में वावेला की जाती है और बाद में लोग पीछे हट जाते हैं, इल्जामात लगाते हैं, चोरी के इल्जामात लगाते हैं, जब उनको कहा जाता है आओ इंस्पेक्टर लगाओ तो वो भाग जाते हैं। तो ये कोई निया वतीरा नहीं है, हम कई दफा देख चुके हैं। तैमूर साहब अवां ॿुधाए जो फिरदौस साहब चवे पियो ज़ाहिरा हू उन सूबे जा रहायशी आहिनि, अगरि अहिड़ो को मामिलो ईंदो त हू आवाज़ उथारींदा। हिन वक़्तु गैस जी शॉर्टेज खे सिंध भोॻे पियो ऐं ज़ाहिरा केतिरा ई बहिरान अॻु बि अची चुका आहिनि। फिरदौस साहब इन सां ॻाल्हि रिलेट करे पियो त एंग्रो इन जे करे उहो मेंटेनेंस न कराए सघियो त कोविड जे करे उहो लेट थी वई हुनजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महराज सभ खां पहिरीं त मूंखे इहा सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे त तव्हां छो इन्हनि ॻाल्हि में असांखे हाणे हिते परेशान करायो था। असांजे साबिक़ा लीडर ऑफ ऑपोजिशन में साईं पहिरीं जेको आहे सो प्राइम मिनिस्टर खे चयो त बाबा को शर्म हूंदी आहे, को हया हूंदी आहे त साईं जी तव्हां लीडर वञाए छॾी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जी। हिकु हलीम आदिल शेख जहिड़ो जेको आहे लैंड ग्रैबर अची वेही रहियो साईं जी जाइ वठी, साईं खे सीट वन तां ॿी सीट ते शिफ्ट करे छॾियो। हाणे कुझु मुंहिंजे ख़्याल सां अञा बि ॻाल्हाइणु खपे त थोरो खुलो ॻाल्हाइणु खपे। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ ॿी बि नथी अचे त कोविड-19 सां मेंटेनेंस जो कहिड़ो फ़ाइदो आहे। सॼे दुनिया में हर शइ हाणे मामूल मुताबिक़ थिए पई त कोविड-19 जे करे हाउ कैन यू लीव समथिंग सो इम्पोर्टेंट। तव्हांजी गैस सप्लाई को मज़ाक न हूंदो आहे, उनखे तव्हां कीअं था इग्नोर करे सघो। त हे हिननि जी ना एहली आहे, हे हिननि जी जेको आहे बैड गवर्नेंस जो हिसो आहे। हे तव्हांखे आवाज़ अचे महराज साहब? जी बिल्कुलु बिल्कुलु। सो हे इन्हनि उबती सीधनि शयुनि ते जेको आहे सो बहानो हणी पंहिंजी बचत नथा करे सघनि। अवां ॾिसी वठो हाणे हालत छा आहे हिननि जी पार्टी जी। अवाम त हिननि खे सेलेक्टेड खे रिजेक्टेड बि करे छॾियो आहे। तव्हां ॾिठो त 13 इलेक्शन्स थियूं, 13 बाय इलेक्शन्स थियूं। हे वफ़ाक़ी हुकूमत में हूंदे सूंदे 12 इलेक्शनूं हारिजी आहे। त हाणे छा बचियो हिननि जो, कहिड़ी इज़त बची, छा अवाम हिननि खे रिस्पॉन्स ॾिनो आहे। हे कराची जा दावेदार थींदा हुआ ऐं कराची में हिननि जी छा इज़त बची। हे पहिरें नंबर खां 6 नंबर ते अची आहे। हे पंहिंजूं खटियल सीटूं अलाए केतिरी लीड सां हारिया, पर जेके हिननि जी सीट्स हिननि हाणे छॾियूं उन्हनि में बि हिननि जो छा रिज़ल्ट आयो। त हे जे पंहिंजी पॉलिसी सही न कंदा, जे सोचनि था त सिंध जी गैस, बलोचिस्तान जी गैस पंजाब में ॾींदा, जे हे सोचनि था त सिंध जो पाणी बंदि कंदा, जे सोचनि था त बाक़ी सूबनि जो जेको लॉस जो शेयर आहे उहे बि वठणु चाहिनि था सिंध खां, जे सम्झनि था त 3 सूबा वेही डिसाइड कंदा त टीपी कनाल लिंक कनाल नाहे खोलणो, पर हिकिड़ी चवण ते खोले था छॾनि, त इहो त थियणो आहे। हाणे हिकु ॻाल्हि आहे जो एग्ज़ाम्पल जेको मुंहिंजे भाउ हींअर फिरदौस शमीम नक़वी साहब ॾिनो आहे त सुई में जेको आहे छा थींदो। माने जेका ज़्यादती सुई में एतिरो अरसे असांजे बरोच भाइरनि सां गॾु थई, हे हाणे साॻी ज़्यादती करणु चाहिनि था सिंध में सिंधियुनि सां गॾु। असां इहो न थियणु ॾींदासूं, अवाम इहो थियणु न ॾींदी। उहे बि हिननि जा 3 साल ज़ुल्म करप्शन जा ऐं बैड गवर्नेंस जा ख़तमु थी विया आहिनि। बाक़ी साल बचियो आहे, पोइ इलेक्शन ईयर आहे। जे साल ॿियो बि अलाह सां हिननि खे असांजे मथां नाज़िल रखियो त मां सम्झां त हिननि जी अञा बि जेको आहे परफॉर्मेंस पुअर थिए पई ऐं थींदी वेंदी। हिननि जे कूड़नि जा जेके अंबार आहिनि, जेके कूड़नि जा हिननि जा पहाड़ जेके हिननि ठाहिया आहिनि, उहे अवाम जी रड़ियूं कढनि पिया, अवाम जूं रड़ियूं निकिरनि पियूं। हिननि असां सां वाइदो कयो त असां हींअर टैक्स फ्री बजट ॾींदासीं ऐं को बि टैक्स न लॻाईंदासीं, पर हिननि खे को ख़्यालु कोन्हे, को सोच कोन्हे, को वीचार कोन्हे। इन्हनि जेको आहे जेको 0.2% टैक्स हूंदो फ्लॉर जे बाय प्रोडक्ट ते, उनखे 0.25 खां 1.25 करे छॾियो आहे। माने 500% तक़रीबन इंक्रीज़ करे छॾियो आहे। हिननि चयो हे का प्राइसिस न वधनि, हिननि तेल में जेको आहे सो लेवी पंहिंजो इंक्रीज़ करे छॾियो आहे। सो हे कूड़नि जो जेको बजट आहे, हे अवाम ते मुसलत थिया वेठा आहिनि। ऐं मूंखे इंतज़ारु आहे, मां इंतज़ारु कंदो आहियां त का बाय इलेक्शन अचे या जनरल इलेक्शन अचे त अवाम इन्हनि खे ॿुधाए त कीअं थींदो आहे ऐं कहिड़े नमूने इलेक्शन विढ़बी आहे। हिननि जा जेके मेन लीडर आहिनि, तव्हां ॾिठो आहे, हो सिंध जे जंहिं सूबे में, सिंध जे जंहिं हिसे में वञनि था, हलीम आदिल शेख जी मां ॻाल्हि कयां त हर सूबे मां वञी बेदार टमाटा खाए था अचनि। चाहे सखर हुजे, लाड़कानो हुजे, उमरकोट हुजे, कुंडली हुजे, जिथे वञनि था, हे जेसीं पंहिंजी पॉलिसीज़ चेंज न कंदा, जेसीं हे अवाम जे फ़ाइदे जूं ॻाल्हियूं न कंदा, हे जेसिताईं सिंध खे गैस, बिजली ऐं पाणी जो ड्यू शेयर न ॾींदा, त हिननि सां इहे ई कारनामा थींदा रहंदा। का बि घटि न थींदी, पर अञा वेध ईंदी इन्हनि मसइलनि जे करे।
फिर तो सब का जवाब वठण जो न जेका अवा गाल बोल गए, फिर तो सब जाहिरी तौर पर अगर इस वक्त सूरत हाल को देखा जाए सिंध के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और कल आपने जो असेंबली में तकरीर की है और जिस तरह से आप वहां पर बुक्स लेकर पहुंचे थे, मुझे पता है कि आप इकोनॉमी को अच्छे तरीके से जानते हैं। आपकी क्या राय है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत का जो बजट है उसमें सिंध हुकूमत ने कहीं ना कहीं तक ये कोशिश तो की है कि आवाम को कोई फायदा हुआ है? हालांकि जो वफाकी हुकूमत का बजट था उसमें हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा खुश हुई थी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में सुई गैस की फील्ड्स के ऊपर से ज्यादा गैस डेवलप की गई और ली गई। ये जुल्म फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया। पीटीआई तो थी नहीं उस वक्त जो बलोचिस्तान के अवाम के साथ किया। और इस साल भी 61% बिजली पानी जो बलोचिस्तान का चोरी किया वो भी सिंध ने चोरी किया। जहां तक इनको टैक्स का थोड़ा सा समझा दूं तैमूर तालपुर साहब को, जो ये तेल के टैक्स की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ये है कि जो सेल्स टैक्स है जो कि एडजस्टेबल होता है, वो सिर्फ आप पेट्रोल पंप पे जिस वक्त गाड़ी आपके टैंक में पेट्रोल डाला जाए उस वक्त 17% ले, या हर स्टेज पे 17% ले। तो ये हर स्टेज पे 17% और पिछला स्टेज एडजस्टेबल होता है। तो टैक्स में इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ अर्ली पेमेंट हुई है। तो इनको वो बात शायद समझ में नहीं आई। जहां तक इस हुकूमत की कारकर्दगी है, देखिए, सबसे पहले डेफिसिट खत्म किया। दूसरा ये कि कोविड-19 के सिलसिले में दुनिया में एतराफ किया गया कि पाकिस्तान ने 5 बेहतरीन मुल्कों में नाम आता है जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है। तीसरे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज आया वो सारी दुनिया भी एतराफ करती है कि इससे बेहतर पैकेज नामुमकिन था, और इससे पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और हाउसिंग को बूस्ट मिलेगी। चौथे, इन्वायरमेंट के ऊपर जो काम किया इस हुकूमत ने, यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को इन्वायरमेंट का डे मनाने के लिए चुना और वो हुआ। टूरिज्म में जो काम हुआ, पाकिस्तान को टूरिज्म डेस्टिनेशन नंबर 1 बना। 50 साल के बाद जो है वो एक साथ 3 डैम बनाने शुरू किए। 50 साल तक इस मुल्क में डैम नहीं बन रहा था। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस में गया। आपने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की फोरकास्ट जो थी उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके दिखाया कि जो उन्हीं ने फोरकास्ट की थी हमने उससे बेहतर परफॉर्म करके मईशत को दिया। अगर हम इतने ही नाअहल थे तो हमने इन्हें तो बड़े छोटे छोटे वादे नहीं पूरे किए। वादा किया था 10,000 बसें देंगे, कब किया था? 2009 में किया था। आज 2020 में खड़े हुए हैं, 0। फिर और नहीं, जो इनके मौजूदा वजीर हैं, पिछले साल जून में कहा था अगस्त तक 2000 बसें आएंगी वरना मैं रिजाइन कर दूंगा। ना रिजिग्नेशन आया ना बसें आई। कमाल की बात है ना। इन्हीं ने कराची का 2004 से S3 का मंसूबा चल रहा है। 100% पानी जो है वो ऐसे जाता है समुंदर में बगैर ट्रीटमेंट के। शहर कराची के अंदर पानी का एक बूंद का इजाफा नहीं हुआ। हर इशारिया जो आप देखना चाहे, केपी का, पंजाब का, सिंध का मुआवजा कर ले, चाहे तालीम हो, चाहे सेहत हो। जो PSLM का देख लीजिए जो कि स्टैंड करता है पाकिस्तान सस्टेनेबिलिटी लिविंग मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स। सारे लोगों को कहता हूं जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इंटरनेट पे जाइए, ये नाम डालिए, आपके पास सिंध का भी डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टैटिस्टिक्स आएंगी, सूबे के भी आएंगे, मुल्क पाकिस्तान की भी आएंगी। अगर एक बात भी इसमें से मैं गलत कह रहा हूँ, हर अशारिये पे, हर डिवीजन में, चाहे वो हेल्थ हो, सेहत हो, हाउसिंग हो, आपको नजर आएगा कि सिर्फ पीछे जाता जा रहा है, बाकी सूबे आगे हैं। एक सूबा भी अब इनसे कैचअप करता जा रहा है, वो बलूचिस्तान है। यहाँ तक के हिसाब के अंदर बलूचिस्तान, जो बच्चे 5वीं जमात के हैं जो डिवीजन करना चाहते हैं, वो बलूचिस्तान में ज्यादा बेहतर स्कोर कर रहे हैं। जबकि बलूचिस्तान बड़ा डिस्पैर्सली पॉपुलेटेड सूबा है और बड़ा मुश्किल होता है वहाँ तालीम का निज़ाम चलाना। लेकिन सिंध के अंदर आपको पता है 14 लाख बच्चे इस वक्त ऐसे हैं सरकारी स्कूलों में जो फर्श पे बैठते हैं। इस सूबे के अंदर 20% स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमरे के स्कूल है। इस सूबे के अंदर 49% स्कूल ऐसे हैं जिसपे सिंगल टीचर है। इस सूबे के अंदर
घोटकी जैसे इलाके के अंदर स्टूडेंट टीचर रेशियो 40 है। प्राइमरी स्कूल के अंदर, स्कूलों के अंदर जमादार की पोजीशन ही नहीं है। और ये पिछले 3 साल से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। दिखा दीजिए आप किसी प्राइमरी स्कूल में जाए, वहां बच्चे किधर बाथरूम का। सिंध के अंदर 49% स्कूल ऐसे हैं जिसमें 4 जो बेसिक फैसिलिटीज है वो मौजूद नहीं है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट और बिजली, ये 4 बुनियादी सहूलतें 13 साल हुकूमत करने के बाद नहीं मौजूद। तैमूर साहब से इसका रेस्पॉन्ड लेने ज़ाहिर है आपने सूरत हाल सामने रखी। तैमूर साहब अब हाँ ॿुधाए जो नक़वी साहब जेका हिन वक़्तु ॻाल्हि करे पियो पंजाब ऐं केपी सिहत ऐं तालीम जे हवाले सां बहितरी ॾांहुं वञनि पिया, पर सिंध में असांखे उहा सूरत हाल नज़र न पई अचे। हे पहिरीं ॻाल्हि त जेके फिगर्स ॿुधाइनि पिया, फिगर मुंहिंजे ख़्याल सां पोयां वेही पंहिंजे ॿारनि सां डिस्कस करे पंहिंजी मर्ज़ी जा जेके वठी था अचनि, फेक फिगर, रॉन्ग फिगर्स, मैं तो कोट कर रहा हूँ SCLT की फिगर्स हैं, एसर की फिगर्स हैं, PSLM की फिगर्स हैं, वर्ल्ड बैंक की फिगर्स है। एक एक फिगर जो मैंने दी है मैं उसको आपके सामने साबित करूंगा। आप बताइए, आप मुझे ले आइए, कोई भी रिपोर्ट नहीं है आप कल मुझसे ले लीजिएगा असेंबली में, सब दूंगा कागज के लिए। ये 31 स्कूलों का बजट जिसके कभी पिछला बजट पूरा नहीं हुआ, पिछले साल के बजट पे इन्हीं ने 2,500 नकवी साहब, तैमूर साहब को इस पर रेस्पॉन्ड करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर हिननि जो हुकूमत में जेको अचण जो मक़सद हो वो हिननि जो पूरो थी चुको आहे। हे आया हा माल कमाइण। तो तव्हां ॾिसी वठो असांजी जेका अलीमा बाजी आहे उन एमनेस्टी जे थ्रू अरबों रुपया पंहिंजे अकाउंट में विझी छॾिया ऐं उहे पैसा जेके आहिनि सो दर्जन वारो कमु करे कपिड़ा सिबी करे जेको आहे अलाए असां वटि त सिंध में कपिड़ा सिबी करे को अरबपति नथो थी सघे। हे फिगर्स जी ॻाल्हि कनि पिया त जेको पॉवर्टी रेट आहे उहो सभ खां वधीक वधियो आहे KPK में, ऐं जेको बेहतरी आई आहे रुगो सिंध में आई आहे। जे तव्हां GDP जो प्रोविंशियल शेयर ॾिसो था त सभ खां हाईएस्ट GDP जो जेको शेयर आहे उहो सिंध में आयो आहे। ऐं सभ खां वधीक हैरत ऐं खिल थी अचे मुंहिंजे भाउ जी ॻाल्हियुनि ते त हेल्थ जी ॻाल्हि थो करे, बलूचिस्तान मां ऐं KPK मां असां वटि रिकॉर्ड पियो आहे। KPK मां 40,000 माण्हुनि अची इलाज करायो आहे सिंध जी फैसिलिटीज़ मां, ऐं बलूचिस्तान मां 50,000 माण्हुनि। दीज़ आर फिगर्स which we have kept in the hospitals which the doctors know। माण्हू दुआउनि था कनि सिंध जी हुकूमत खे इन्हनि शयुनि लाइ। ऐं वधीक हैरत मूंखे थिए थी जॾहिं भुट्टे साहिब लाइ चए थो हाणे हिन जो कद काट ॾिसो ऐं भुट्टे साहिब जो कद काट ॾिसो त मुंहिंजे ख़्याल सां जेको जी ॻाल्हियूं ॿुधंदो इन ते ई खिलंदो त फिरदौस शमीम नक़वी छा शइ। फर्स्ट टाइम MPA ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे लाइ चए पियो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जेको आहे सो ज़्यादतियूं कयूं जंहिं शख़्स खे जंहिं माण्हू खे सॼो सिंध सॼो पाकिस्तान दुआऊं थो ॾे, जंहिंजो अॼु ताईं क़त्लेआम करण खां पोइ शहीद करण खां पोइ बि हुनखे दुआऊं मिलनि पियूं। उहे माण्हू जेको आहे सो जेके करप्शन खे 117 नंबर खां 124 नंबर ते वठी विया आहिनि उहे भुट्टे साहिब लाइ ॻाल्हाइनि था। उहो मिसाल हूंदी आहे ये मुंहं मसूर की दाल। त भला बाबा ठीकु आहे, तूं तैमूर टालपुर खे जेको आहे चवणो आहे चई छॾ, तूं भुट्टे लाइ सोचे सम्झी करे ॻाल्हाए, छो त मूंखे त ॻाल्हि ईंदी मां बर्दाश्त करे वेंदमि, पर आम जेका अवाम आहे मां नथो चाहियां त फिरदौस शमीम नक़वी साहिब सां उहो कमु कनि जेको हलीम आदिल शेख सां जेके कमु कनि था। सो असां वटि जंहिं सूबे में इलाज कराइण लाइ पासे वारा सूबे मां अची इलाज कराइनि त मां सम्झां थो त हिकु फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे। ऐं असां वटि उहो बेवकूफ़ कोन था ठहियूं, हेल्थ कार्ड फलाना कार्ड 5 लख हुन मां खाए वरिता, 10 लख हुन मां खाए वरिता। असां वटि हेल्थ जे सिस्टम में जेके मरीज़ आहिनि उन्हनि सां को लिमिट न आहे, असांजो ज़ीरो लिमिट बजट आहे। भले हो 1 करोड़ ख़र्च कनि या 1 लख ख़र्च कनि, असां इलाज कंदा आहियूं, पैसनि खे न ॾिसंदा आहियूं, जंहिंजे करे सभु छॾे हिते असांजे सूबनि में अची असां खां कराइनि पिया। सो हे वरी मुंहिंजी साॻी सलाह हूंदी त महिरबानी करे हिकु त फिगर कूड़ा न ॿुधायो। पर तैमूर साहब जी तालीम जूं फिगर ॿियनि हुननि जूं ॾिसूं, मूंखे यादि आहे गुज़िरियल साल जॾहिं वॾे वज़ीर पारां असेंबली में बजट तक़रीर दौरान इहो ॿुधायो वियो हो, जेको फिगर ॾिनो वियो हो 45 लख टोटल ॿार हिन वक़्तु स्कूलनि में आहिनि, ऐं साॻे ई वक़्तु जेको टोटल अंग असांजे साम्हूं अचे पियो उहो 1 करोड़ जे लॻभॻि अचे पियो। त इन जो मतिलबु त 50% ॿार हिन वक़्तु बि सिंध अंदरि स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि, सरकारी रिपोर्ट। बिल्कुलु इहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे।
ऐं इन्हे खे असां बहितर कयूं पिया, इन्हे खे असां इम्प्रूव कयूं पिया। अवां ॾिठो आहे जंहिं नमूने जेको बजट असां हींअर रखियो आहे एजुकेशन जो इज़ एन अमेज़िंग बजट, ऐं वी विल मेक श्योर त हिकु हिकु रुपयो हिकु हिकु टको जेको आहे उन्हनि जी उन में वञे। पर हाणे तव्हां जे इनखे कंपेयर कंदा बलूचिस्तान सां, जंहिंजी साईं जन तारीफ़ कनि पिया, त बलूचिस्तान में घणा ॿार स्कूल में आहिनि ऐं घणा ॿार स्कूल मां न आहिनि, त तव्हांखे ज़मीन ऐं आसमान जो फ़र्क़ु नज़र, मतिलबु मां इहो नथो चाहियां त मां कंपेयर कयां त असां न पिया कयूं, हो न पिया कनि, असांखे अञा इम्प्रूव करिणो आहे, बहितरी करणी आहे, पर असीं फ़िलहाल ॿियनि सूबनि खां तमामु अॻिते आहियूं, चाहे एजुकेशन हुजे, चाहे हेल्थ हुजे। हा, हिकिड़ी ॻाल्हि नक़वी साहब कई जंहिंमें मां हुन सां एग्री कयां थो, त असां हिकिड़ो सेक्टर आहे जंहिंमें असां तरक़ी घटि करे सघिया आहियूं, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। असांखे जेके बसिस ॾियणियूं हुयूं असां न ॾेई सघियासीं, छो त असांजी प्रायोरिटीज़ हुयूं। अवर प्रायोरिटी वॉज एजुकेशन, अवर प्रायोरिटी वॉज हेल्थ, अवर प्रायोरिटी वॉज द सिक्योरिटी ऑफ द प्रोविंस। त असां उन्हनि शयुनि ते कयो। हाणे असां उन्हनि शयुनि में अल्हम्दुलिल्लाह बहितरी आंदी आहे, एंड नाउ वी हैव डाइवर्टेड। तव्हां ॾिठो हूंदो 250 बसिस असां जूं अचनि पियूं, जेके पैसा बजट में अची विया आहिनि, इट्स बीन अप्रूव्ड। ऐं तव्हां ॾिसंदा त हाणे असांजो जेको आहे जंहिं नमूने हे सेक्टर मथे वेंदो उहो तव्हांजे साम्हूं हूंदो। ऐं ॻाल्हि महराज साहब तव्हांजी मुंहिंजी या फिरदौस साहब जी न आहे, ॻाल्हि इहा त अवाम छा थी चए। अवाम इन्हनि खे रिजेक्ट करे छॾियो आहे, पहिरें नंबर खां 6 नंबर ते वठी आया आहिनि त अवाम जी ख़िदमत कनि, अवाम लाइ बहितरी आणनि। मां सम्झां थो तमामु सुठो बजट आंदो आहे इंडस्ट्रीज़ लाइ, हिन तमामु भलो बजट आंदो आहे अरबपति खे अञा वधीक डबल अरबपति करण जो। पर हे सोचनि जी सिंध हुकूमत पघारूं तव्हांजूं मिनिमम स्केल 25,000 रुपीज़ करे छॾियो आहे। असां पंहिंजो 25% जेको आहे पघारूं वधायूं आहिनि सरकारी मुलाज़िमनि जूं, ग़रीब माण्हुनि जूं। असां वांगुरु हे कुझु फलाही बहबूदी जो कमु कनि। जेके हे जी पॉलिसीज़ आहिनि 450% लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन्स खे हिननि वठी आहिनि मथे, जंहिं नमूने हे इलेक्ट्रिसिटी जूं प्राइसिस वठी आहिनि। कंपेयर कयो न तव्हां पीपल्स पार्टी जे दौर खे इन्हनि जे दौर सां, त ज़ाहिर उनमें असांखे काफ़ी शयुनि खे फ़र्क़ु नज़र अचे पियो। फिरदौस साहब, क्विकली तैमूर साहब ने ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट वाला मामला क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि उस सेक्टर में काम करना है। तालीम के हवाले से भी हम सूरत हाल देख रहे हैं, सामने है। अगर इन सब बातों को छोड़कर एक ये बात की जाए कि ज़ाहिर सूबे की इसमें बेहतरी है और ज़ाहिर आपने वोट लिया है इसी सूबे से, अपोजिशन में आप बैठे हुए हैं इस वक्त, तो क्यों सिंध हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत जो अपोजिशन है यहाँ पर और खास करके वफाक की हुकूमत, वो एक पेज पर काम नहीं कर सकते? हमें हर वक्त ये इख्तलाफात नजर आते हैं, उसकी बुनियादी तौर पर वजह क्या है और खास करके सिंध में क्यों नजर आता है? अच्छा, पहली चीज तो इनके कुछ फैक्ट्स दुरुस्त कर दूं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो हुई है वो सन 2008 में हुई, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 21%। चैलेंज कर रहा हूँ, गूगल पे अभी निकाल के देख। जाहिर है वो मुशर्रफ के दौर के बाद की सूरत है। हाँ, 21%। अगर झूठ आप खुद चेक कर ले, किसी और को नहीं। एक दूसरी, नेशनलाइजेशन पाकिस्तान में किसने की थी? नाम लेना किस शख्स ने नेशनलाइजेशन की पाकिस्तान में? तालीम की और बैंकों की और टेक्सटाइल की और जितने बड़े बड़े कारोबार थे उनकी नेशनलाइजेशन। और डीनेशनलाइजेशन किसने की? उसकी बेटी ने। तो या बाप गलत है या बेटी गलत है, दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, हमारी तो नहीं है। अगर मैं ये लूं तो मेरे लिए जुल्फिकार अली भुट्टो बड़े अजीम लीडर है। मैं समझता हूँ जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटम बम शुरू कराया, मैं उनको सलाम करता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने गरीब को इज्जत दिलवाई, मैं उनको सलाम करता हूँ। लेकिन जरदारी का कोई ताल्लुक नहीं है भुट्टो से। ये तो जाली लोग हैं, ये तो एक तो पर्ची वाला चेयरमैन बना हुआ है। तो मैं इनको उस मकाम पे रखता ही नहीं। जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो है वो हमारे लिए इतराफ। देखिए, गलतियां सबसे होती है, सारा परफेक्ट कोई नहीं है। और जहां तक ये कहते थे इज्जत होती है इलेक्शन आने, तो सबसे ज्यादा तो बेइज्जती इनकी हुई। भुट्टो की पार्टी जो पंजाब में पॉपुलर थी, जो केपी में पॉपुलर थी, जो सिंध में उससे कम पॉपुलर थी, उसको घटा 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 के अब ये सिर्फ जो है अंदरूनी सिंध रह गए। तो इनको ज्यादा शर्मिंदा होना चाहिए। हम तो 22 साल की स्ट्रगल के बाद आए, हम भी देख लेंगे। जमहूरियत में हार जीत होती है, अवाम जिसको चाहे लेके आए, इसमें बेइज्जती किसी की नहीं होती। लेकिन इनका, अब आपका सवाल का जवाब क्विकली फिरदौस साहब जी, बात असल में ये है कि उस वक्त उनसे बात हो सकती है जो बात करने को तैयार हो।
जो सिर्फ इल्जामात तराशी कर रहे हो और कभी बात नहीं करने को तैयार हो, और हर मामले में वो एनआरओ ले आए, माफी ले आए। देखिए, मुराद अली शाह ने सिंध का बैंक का बेड़ा गर्क कर दिया। मुराद अली शाह ने ठट्टा शुगर मिल को 100 करोड़ का कर्जा दिया और एक स्क्रू वहां नहीं लगा। जो कर्जे ओमनी ग्रुप को दिए गए हैं वो बेतहाशा छोटी इंडस्ट्रीज के लिए लोन थे, वो सारे के सारे ओमनी ग्रुप को दिए गए। जिस तरह से शुगर मिलें खरीदी है ओमनी ग्रुप ने, लोगों के हाथ पैर मरोड़ जाहिर है फिर ये आप भी उसी तरफ जा रहे हैं जिसका आप तस्करा पीपल्स पार्टी के हवाले से कर रहे हैं इल्जामात के। तैमूर साहब, अवा क्विकली ॿुधाए जो वफाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत गॾिजी वेही छो सिंध जी बहितरी जे लाइ कम नथा करे सघनि? फिरदौस साहब चवे पियो त इल्जामनि जे करे अहिड़ी सूरत-हाल पैदा थिए पई। कोई बात करे न, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अवाम खे ख़बर आहे, माण्हुनि खे ख़बर आहे, दुनिया खे ख़बर आहे त हे कूड़ खां सिवा का ॻाल्हि न कंदा आहिनि। हिननि हर ॻाल्हि ते यू टर्न वरितो आहे। इन्हनि खे लखों नौकरियूं ॾियणियूं हुयूं। इन्हनि पाकिस्तान स्टील मिल जेके भुट्टे साहब ठाहियो, उन मां 7,000 माण्हुनि खे बेरोज़गार करे छॾियो। इन्हनि पीआई में माण्हुनि खे बेरोज़गार कयो, इन्हनि हर जाइ ते माण्हुनि खे बेरोज़गार कयो। हिन ते असांखे को भरोसो कोन्हे। हे कंपेयर कनि था आसिफ अली ज़रदारी जहिड़े लीडर खे इमरान खान सां। बड़ी मेहरबानी अवाजी तैमूर टालपुर साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते जी मुंहिंजो आख़िरी सवाल हो, सिंध हुकूमत ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत गॾिजी वेही अवाम जी बहितरी लाइ कमु छो नथा करे सघनि? उनजो जवाब इहो ई मिलियो। ऐं ज़ाहिरी तौर ते जेका इल्ज़ाम ॿिन्ही पासनि खां नज़र अचनि पिया उनजे करे का बहितरी असांखे नज़र न पई। असां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼण जे पोइ पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।